हमारा जीवन दो बातों से प्रभावित होता है जी। एक वंशानुक्रम, दूसरा वातावरण। जी जी, इनको समझाना पड़ेगा दोनों। नहीं, वातावरण, एटमॉस्फेयर। हाँ, वंशानुक्रम यानी कि जो आपके जीन्स में होता है वो। वंशानुक्रम और वातावरण में वातावरण का प्रभाव ज्यादा होता है। कवि सम्मेलनों में इतनी रेल यात्राएं करनी पड़ती हैं कि पूरा जीवन ही रेलमय हो गया। अच्छा। उसका क्या प्रभाव पड़ा कि मेरे लिए तो ये रेलवे मीनिया है, लेकिन मेरी धर्म पत्नी के लिए रेलवे फोबिया है। तो रचना का शीर्षक है रेलवे मीनिया। जी। पत्नी ने कहा डॉक्टर के यहाँ जाना है, थोड़ा सा चेकअप कराना है। शाम पत्नी को डॉक्टर के यहाँ ले जाकर मैंने कहा दिखाइए। उसने रोनी सी सूरत बना के कहा आप आगे आइए, मेरा तो बहाना था, दरअसल आपको दिखाना था। डॉक्टर साहब एक कवि सम्मेलनों में जाते हैं, सप्ताह में 2 दिन के लिए घर आते हैं, महीने में 20 दिन बाहर रहते हैं, लगातार रेल यात्रा के वातावरण को सहते हैं। इस बार घर आते ही कमाल किया, 4 फीट चौड़े पलंग को काटकर 2 फीट का कर दिया। बहुत बढ़िया, क्या बात। शाम अटैची को सांकल से बांधकर ताला लगाते हैं। अच्छा, सांकल से बांध के ताला लगाते हैं। तकिए में हवा भरते हैं। हाँ। चप्पलें सिरहाने रखते हैं। हाँ। कमरे का ट्यूबलाइट अलग किया, उसकी जगह 0 वाट का बल्ब लगा दिया। टेप रिकॉर्डर से फिल्मी गानों का कैसेट निकाल, रेलवे अनाउंसमेंट, गाड़ी चलने की ध्वनि, घंटी की घनघनाहट और गरम चाय समोसा की कर्कश आवाज का कैसेट लगाते हैं। मूंगफली के छिलके पलंग के चारों ओर फैलाते हैं। मैं तो रात भर जागती हूँ और ये आराम से सो जाते हैं। वाह वाह, क्या बात है। पता नहीं कैसी जिंदगी जीते हैं, कप में चाय दो तो कुल्हड़ में पीते हैं। एक रात मेहमान आए तो मैंने इन्हें जगाया, इन्होंने करवट बदली और मेरे हाथ में रेलवे टिकट और 50 रुपए का नोट थमाया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैंने कहा ये क्या है, तो बोले आप ही रख लेना। हाँ। रसीद नहीं बनाना, 4 रात का जागा हूँ, कटनी आए तो ख्याल से उठाना। हाँ। पिताजी से दहेज में मिला सोफा सेट, आधे दामों में बेच आए, बदले में 2 लंबी सीमेंट की बेंच खरीद लाए। अच्छा। बेडरूम में लगी पेंटिंग्स को अलग किया, उनकी जगह है भारतीय रेल आपकी संपत्ति है, जंजीर खींचना अपराध है लिखवा दिया। बहुत बढ़िया। एक रात इनके पास आकर बैठी, इन्होंने पांव मोड़े और कहा आराम से बैठिए, डॉक्टर साहब बताने में शर्म आती है लेकिन इलाज कराने में शर्म कैसी, अब आपसे क्या छिपाना है। इन्होंने मुझसे पूछा बहन जी आपको कहाँ जाना है। मुझसे पूछा बहन जी आपको कहाँ जाना है। डाइनिंग टेबल पर खाना खाने से मना करते हैं, पूड़ियाँ मिठाई के डिब्बे में और सब्जी प्लास्टिक की थैली में भरते हैं, फिर अपने 2 फुटिया पलंग पर बैठकर खाते हैं। पता नहीं क्यों बीच बीच में हिलते भी जाते हैं। एक रात मेरे भाई और पिताजी आए, दोनों इनकी हरकतों से लजाए। रात में भाई ने इनकी अटैची जरा सी खिरकाई, ये चिल्लाए जंजीर खींचूं। चोरी करते शर्म नहीं आई। सुबह सुबह बूढ़े पिताजी जल्दी उठकर नहाने जा रहे थे, बालकनी पर इनके पास वाली खिड़की से आ रहे थे। उन्होंने खिड़की से हाथ डालकर इन्हें जगाया। इन्होंने गुस्से में कहा इस तरह मत जगाओ, यहाँ कुछ नहीं मिलेगा, माफ करो बाबा, आगे जाओ। आगे जाओ। वाह वाह मनोहर जी, वाह वाह। पिताजी आगे गए तो उन्हें वापस बुलाया और उनके हाथ में अठन्नी दी और पूछा कौन सा स्टेशन आया। इनका अजीब कारनामा है, एक पर एक हंगामा है। अभी कबाड़ी के यहाँ से एक पुराना टेबल फैन मंगवाया और छत पर लटके अच्छे खासे सीलिंग फैन को उतारकर उसकी जगह पुराना टेबल फैन लटकाया। उसे चालू करने विचित्र तरीका अपनाते हैं, जेब से कंघी निकालते हैं और पंखा घुमाते हैं। बहुत बढ़िया। सुबह अटैची खोलकर मंजन ब्रश साबुन निकालकर बाथरूम की ओर जाते हैं। मैं कहती हूँ ठहरो, बेटा गया है, तो वहीं लाइन लगाते हैं।
इनके साथ जिंदगी कैसे कटेगी हमें सोच के डरते हैं, और ये 7 जन्म की बात करते हैं। वाह। हम तो एक ही जन्म में पछताए, और भगवान किसी युवती को ऐसी रेल यात्रा करने वाले कवि की पत्नी न बनाए। वाह 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 वाह, बहुत अच्छा। महानगरों में महिला डॉक्टर की डिस्पेंसरी पर कोई ना कोई बोर्ड लगा रहता है जी। वहां तक की यात्रा कराना चाहूंगा। डॉक्टर पत्नी पति से बोली, देखो वो कॉलेज का छोरा, दुबला पतला गोरा गोरा, खिड़की में से झांका करता, केवल मुझको ताका करता, हरकत उसकी रास ना आई, साजन जाकर करो पिटाई। अच्छा। साजन पहुंचे जाकर मारा, बोले अब तू देख दोबारा। लड़का बोला, पहले वह तुम बोर्ड उतारो, फिर देखूं तो मुझको मारो। पति ने पत्नी का बोर्ड निहारा, जाकर फौरन बोर्ड उतारा। लिखा हुआ था महिला डॉक्टर, समय देखने का 8 से 12। बहुत अच्छे। वाह वाह। क्या करे बेचारा। हमारे यहाँ जो सबसे बड़ी समस्या है वो दहेज की है जी। और उस पर एक कविता जिसमें हास्य, व्यंग और करुणा 3 पक्ष हैं, प्रस्तुत करता हूं। अब हास्य, व्यंग, करुणा हमारे क्या नए बच्चों ने समझाना पड़ेगा। इसमें ह्यूमर भी है, सटायर भी है और पैथोस भी है। अब इन्हें आसानी से समझ में आया जब मैंने हिंदी में समझा दिया। मैं एक समझाने वाला साथ में रखता जी, हूं। रखना भी चाहिए आदमी को। दहेज की समस्याओं को देखते हुए लगता है कुछ दिनों बाद ऐसा भी समय आएगा कि एक सुयोग्य कन्या के लिए अयोग्य वर ब्लैक में ही मिल पाएगा। मनोहर जी, एक सुयोग्य कन्या के लिए अयोग्य वर ब्लैक में ही मिल पाएगा। जी। हमने भी इस ज्वलंत समस्या पर गौर किया और मौके का फायदा उठाते हुए एक पति विक्रय केंद्र खोल दिया। पति विक्रय केंद्र। अपने मित्र से एक बोर्ड मांगा जिस पर लिखवाकर टांगा, महिलाओं के लिए खुशखबरी, कृपया इधर आइए। अच्छा। हमारे पति विक्रय केंद्र से सुंदर, सस्ते एवं टिकाऊ। सुंदर, सस्ते एवं टिकाऊ। पति खरीद कर ले जाइए। हर पति के साथ 5 वर्ष का गारंटी कार्ड मिलेगा। इस बीच यदि कोई पति हो जाए बेकाम तो पति विक्रय केंद्र को सूचना भेजिए। हमारे केंद्र से एक प्रशिक्षित महिला जाएगी और आपके पति को मरम्मत करके आएगी। बहुत बढ़िया। हमारे विज्ञापन को समझकर एक पिता सुबह सुबह पति विक्रय केंद्र पर आया। अच्छा। साथ में अपनी विवाह योग्य कन्या को लाया। हमने कहा, हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं, फरमाइए। पिता बोला, हमारी बच्ची के लिए कोई डॉक्टर, प्रोफेसर या इंजीनियर दिखलाइए। हमने कहा, सॉरी, इनका तो निश्चित कोटा आता है, जिसे कोई उद्योगपति या मिनिस्टर ही खरीद पाता है। वाह 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 वाह, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। पिता डबडबाई आंखें लिए लौट गया। हमने सोचा आए कोई ग्राहक नया, तभी आफत की मारी एक महिला बेचारी पति विक्रय केंद्र पर आई और बोली, हमारी बच्ची के लिए कोई सेकंड हैंड पति दिखाइए। अच्छा। हमने खुश होकर कहा, मैडम प्लीज इस तरफ आइए, यही एक पीस है। यही एक पीस है जो सेकंड हैंड है। ये 2 बार का वापस किया हुआ हस्बैंड है। 2 बार का वापस 2 किया। बार का वापस किया हुआ हस्बैंड है। यह शिक्षक है। अब आपसे क्या बताएं बहन जी, इसने तो पूरी पूंजी ही जाम कर दी जी। अच्छी खासी चलती दुकान बदनाम कर दी। पता नहीं किस जन्म का पाप निकल रहा है कि ये शिक्षक रिडक्शन सेल पर भी नहीं चल रहा है। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। यह कुंठा, संत्रास और अभावों में जीता है। यह देश के भविष्य का निर्माता है जो अपमान के कड़वे घूंट पीता है। क्या बात है भाई, बहुत अच्छे। यह ईमानदारी और सदाचारी की शिक्षा देता है। ईमानदार है, घूस नहीं लेता है। ईमानदारी के कारण इसकी जवान बेटियां कुंवारी रहती हैं, जिनकी आंखें पिता के शिक्षक होने की अनकही व्यथा कहती हैं। यह मार्केट से बिल्कुल आउट ऑफ डेट है। अरे इससे ऊंचा तो बैंक के चपरासी का रेट है। क्या बात है भाई, वाह 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 वाह, बहुत अच्छे। इतना कहकर हम चुप हो गए।
अंत में महिला बोली, ऐसा कीजिए, मेरी बच्ची के लिए शिक्षक ही ठीक है, दे दीजिए। सुनकर मुझे विश्वास नहीं आया। मैंने कहा, मैडम आपको इतना समझाया फिर भी शिक्षक ही पसंद आया। अरे आपके पति क्या करते हैं, जमाना क्या कहेगा। अपनी आंखों के आंसू पीकर महिला बोली, मैं विधवा हूं, मेरे पति देश की रक्षा करते शहीद हो गए, जमाना कुछ भी नहीं कहेगा और एक शहीद की बेटी के लिए शिक्षक ही ठीक रहेगा। क्या बात है, वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया। 21वीं सदी में जो पानी की समस्या रहेगी उसको रेखांकित करते हुए कुछ पंक्तियां जी 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 प्रस्तुत हैं जो आपके जीवन से जुड़ी हुई हैं। आपकी कविता की भूमिका के लिए एक पंक्ति में बना दो। आपने बहुत बढ़िया बात कही कि 21वीं सदी में क्या पानी की समस्या रहेगी, और दूसरे शब्दों में मैं ये कहूं तो यूं कहूं कि क्या 21वीं सदी में पानी रहेगा। क्या बात है, क्या बात है। जी, पानी की समस्या के सामने हर समस्या छोटी हो जाएगी, जनता केवल पानी पानी ही चिल्लाएगी। जी। समस्या हल करने नगर निगम कर्मचारी मकानों पर बनी पानी की टंकी और बाथरूम को तोड़ेंगे और जब्त करने के नाम पर वॉशिंग मशीन, बाथिंग टब और कूलर भी नहीं छोड़ेंगे। क्या बात है। वाह वाह वाह। नई सदी में देखना लाले, स्विमिंग पूल पे पड़ जाएंगे ताले। क्या बात है, वाह वाह वाह, बहुत अच्छे। राशन की लाइन में बीत जाएगी जवानी, तब कहीं मिल पाएगा 2 बूंद पानी। वाह वाह। गोदामों से पानी जब्त किया जाएगा, जमाखोर चैन से रह नहीं पाएगा। अदालत में तरह तरह के सीन होंगे, पकड़े गए आदमी बड़े दीनहीन होंगे। इसे देखिए जो हथकड़ी से जकड़ा है, पुलिस ने इसे रंगे हाथों नहाते हुए पकड़ा है। क्या बात है, वाह वाह। भाई बहुत बढ़िया मनोज जी, क्या बात है। बेईमान नहा के सुधार रहा था हुलिया, मौकाए वारदात पर जब्त की गई है गीली साबुन और भींगी तौलिया। जब्त की गई है भीगी साबुन और गीली तौलिया। पक्का केस है, जेल जाएगा और कम से कम 2 महीने बिना नहाए रहने की सजा पाएगा। वाह 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 वाह, बहुत। जब आदमी पानी की एक एक बूंद को तरस जाएगा तो सोचिए घरों में बगीचा और गमले में पौधा कैसे लगाएगा। कैसे लगाएगा। पानी की कमी से पेड़ों का होगा कुपोषण, केवल स्कूलों और टाकीजों के पास ही हो पाएगा वृक्षारोपण। क्या बात है। लोग आपस में बताएंगे, हमारे शहर के उद्योगपति ने अपनी बिटिया के विवाह में भारी खर्च किया है, दहेज में 4 बर्फ की सिल्लियां और 2 टैंकर पानी दिया है। क्या बात है, वाह वाह वाह। विदा के वक्त पूरा परिवार अपना धीरज खो रहा था, प्लेट आंखों से लगाए रो रहा था। प्लेट आंखों से लगाए, दृश्य देखिए आप। हाँ। तभी एक बुजुर्ग ने समझाया, आंसू की एक भी बूंद फालतू नहीं खोना है, सावधान प्लेट के बाहर नहीं रोना है। वाह वाह। चोरी होने पर पुलिस जासूसी कुत्तों को लेकर आएगी, लेकिन मौके पर तिजोरी सुरक्षित और फ्रिज को टूटा हुआ पाएगी। वाह वाह वाह, बहुत अच्छे। सिपाही थाने में तभी रिपोर्ट दर्ज करेगा जब पीड़ित व्यक्ति टेबल के नीचे से 1 बोतल पानी हाथ में धरेगा। क्या बात है, बहुत बढ़िया मनोज जी, क्या बात है, बहुत अच्छे। हमारे नेता विदेश जाएंगे और डॉलर की जगह कर्ज में पानी उधार लेकर आएंगे। चुनाव आयोग सख्ती से काम लेगा, उस नेता का चुनाव निरस्त करेगा जो मतदाताओं को खरीदने 1-1 गिलास पानी देगा। वाह वाह वाह, बहुत अच्छे। हारा हुआ प्रत्याशी आरोप लगाएगा कि हम तो जीते जिताए थे, पर पूरा परिणाम एक रात में उलट गया। क्या बताएं भैया, रातों रात पानी बट गया। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। रेल यात्री अपने अपने वाटर बैग को सांकल से बांधेंगे, ताला लगाएंगे, डाकू आकर पिस्टल अड़ाएंगे, छोरा दिखाएंगे और पूरी बोगी से पानी ही लूट कर ले जाएंगे। अगली सुबह अखबारों में होगा समाचार, श्रीधाम एक्सप्रेस इस महीने लूटी 4 बार, 4 यात्री मरे, अनेक घायल, 1 का हाथ टूटा, डाकुओं ने बोगी से 500 लीटर पानी लूटा। क्या बात है, वाह वाह वाह, बहुत अच्छे। रेल मंत्री ने अस्पताल जाकर घायलों का जायजा लिया, मृतकों को 1 लाख और घायलों को 10,000 बूंद पानी देने का वायदा किया। क्या बात है, बहुत बढ़िया। देखना नई सदी का इतिहास पानी ही लिखेगा, लेकिन एक भी चेहरा
पानीदार नहीं दिखेगा। वाह वाह क्या वाह। बात है। मुझे याद आया, मेरी बूढ़ी माँ मुझसे कहती थी, बेटा इस देश में कभी घी दूध की नदी बहती थी। मैंने अपने बेटे से कहा, इस देश की नदियों में पानी खूब बहा। वाह। अब मेरा बेटा अपने बेटे से कहता है, पानी तो केवल आंखों से बहता है। हाय, 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 पानी हाय, तो हाय। केवल आंखों भाई से क्या बात है भाई, वाह वाह वाह। ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।